हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो कर कहने की मेरी आदत नहीं रही। कुछ ऐसी शख्सियत है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की। वो जब बोलते हैं तो फिर लोग उनको सुनते हैं और कई बार उनके बोले हुए बोल लोगों को चुभने भी लगते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं और रातों रात यूट्यूब के, ट्विटर के स्टार हो गए हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं। भाटी साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, पहला सवाल यही, ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवाद से ये जो परिभाषा आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दूसरा एंगल ये निकल कर आ रहा है जो समझाने की कोशिश और लोग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों से ऐतराज है आपको। ऐसा क्यों? नहीं, थोड़ा सा समझने का अभाव रह जाता है। अगर गंभीरता से बात सोचेंगे तो कहीं विरोधाभास नज़र नहीं आएगा। और मैंने ये अपने हर इंटरव्यू में, हर लेख में, हर ट्वीट में और बार बार ये बात कही है कि ब्राह्मणों से नाराज़गी नहीं है, ब्राह्मण समाज से कोई नाराज़गी नहीं है, या ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं है। ब्राह्मण, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक विद्वान समाज, शिक्षित समाज है और ब्राह्मणों में बड़े बड़े विद्वान, विचारक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, धर्म सुधारक रहे हैं, हुए हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, इतिहास में बहुत हुए हैं। और ब्राह्मण समाज में ऐसे बहुत विद्वान हुए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की, समता की लड़ाई लड़ी है, सामाजिक समता की, आरक्षण के समर्थन में लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर लोहिया खुद वैश्य जाति से आते थे, जिन्होंने सबसे पहले नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और जब 90 में मंडल लागू हुआ, उस समय के अखबार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खुल के समर्थन में आ रहे थे, जो मुखर समर्थक थे मंडल लागू होने के, पिछड़ों के आरक्षण के, उनमें जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी, उदयन शर्मा होते थे, मस्तराम कपूर होते थे, सुरेंद्र मोहन होते थे। ये कोई भी, ये सारे ब्राह्मण थे लगभग। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण, लेकिन जब हम कहते हैं ब्राह्मणवाद, आप अगर समाजशास्त्र पढ़ोगे तो भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था, उसे ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम कहा जाता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो एक सिस्टम, अब मैं तो कह नहीं रहा उसे, वो तो आप सिलेबस की किताबों में, पाठ्यक्रम किताबों में पढ़ेंगे, वहाँ भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था लिखा हुआ है, ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था। तो वो जो व्यवस्था है उसको हम विरोध करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी, ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सा ब्रह्मज्ञान आपको मिला कि आपको समझाना पड़ा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में ये फर्क है और ये समझना चाहिए? आप क्यों समझाने लगे सर? नहीं, हमने तब समझाया जब किसी ने पूछा। अपनी ओर से हम कुछ नहीं बोल रहे, जो चल रहा है ठीक है चल रहा है, और ये राजनीति के विषय हैं भी नहीं। धर्म की व्याख्या करना या धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या करना या उनकी आलोचना करना, ये धर्म गुरुओं के विषय हैं। तो ये राजनीति के दायरे में नहीं आते। राजनीति का विषय है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी से जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे आप ज्यादा दिखाई देते हैं ना सर, तो ये आपकी पार्टी की भी थीम लाइन हो सकती है, जिसे हम क्यों ना माने? हमारी पार्टी की थीम लाइन है सामाजिक न्याय। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती है। समाजवाद, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, ये हमारे संविधान के मूल स्तंभ हैं। और कुछ लोग कहते हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इमरजेंसी में जोड़े गए थे। ये शब्द प्रेम्बल की पहली लाइन में जोड़े गए थे। प्रेम्बल में भी जो अगली लाइन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये पहले से था। यही तो समाजवाद है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यही समाजवाद है। और यही सामाजिक न्याय है। और उसमें लिखा हुआ विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यही पंथ निरपेक्षता है। तो पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द पहली पंक्ति में, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवाद, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस पंक्ति में केवल समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। लेकिन संविधान हमारा पहले से ही पंथ निरपेक्ष था, पहले से ही समाजवादी था। तो ये जो मूल विचारधारा, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय ये है कि हमारे समाज में ऊंच नीच है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं। जो लोग, जिनके, इनके स्रोत जो है, इनका मूल जो है, वो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलेगा। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र का काम केवल सेवा करने का है। मनुस्मृति के अलावा और भी हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, वो भी यही कहते हैं, इसका समर्थन करते हैं। वही समर्थन रामचरितमानस करती है। तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जो हमारे ग्रंथों में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें आज की स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा।
उनका विरोध हमें करना पड़ेगा। अगर हम उनका विरोध नहीं करेंगे, अगर ये धर्म ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य उदर से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, तो ये आज तो नहीं मान सकते हम। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो कहा तो उसे राजकुमार भाटी सपोर्ट करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो एक चौपाई के को उद्धृत किया कि अधम जात में शिक्षा पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए, इसका अर्थ है कि नीच जाति में शिक्षा पाने से जैसे सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है, ऐसा हो जाता है। इसको कौन समर्थन करेगा? आप कर सकते हो क्या किसी जाति को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए? लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में तो इस बात का समर्थन है। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? मैं कहता हूँ, मैं जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब तो दे रहा हूँ। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, सीधे बताइए ना सर। पूरी तरह सपोर्ट। हाँ या ना में बता दीजिए ना, हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात। देखिए सुनिए, पाकिस्तान और चाइना हमारे शत्रु देश हैं, हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान या चाइना को कोई नेता या वहाँ की सरकार ये कहने लगे कि भारत के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या हम कहेंगे नहीं, हम नहीं लेंगे? क्यों? तुम कह रहे हो। समर्थन या विरोध जो है किसी एक बात का या विचार का किया जाता है। अब उनकी कुछ बातें गलत होंगी, मुझे नहीं पता सारा क्या है, तो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा या किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, न विरोध कर रहा हूँ। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या कोई नेता या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जन हित की बात कहते हैं तो हमें उसका भी समर्थन करना चाहिए। तो सवाल ये नहीं, आप ये मत पूछो कि उनका समर्थन कर रहे हो, मैं उनकी इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि ये चौपाई गलत है। अधम जात में शिक्षा पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए। अच्छा, बहुत आसान है ना हिंदू धर्म को टारगेट करना, हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में बताना, बहुत आसान लगता है। इसको छेड़ना, इसके खिलाफ जाकर बोलना और इसकी किसी भी चौपाई को लेके महिमा मंडन कर देना अपने लिहाज से, ये बहुत आसान है। सॉफ्ट टारगेट भी है क्या हिंदू धर्म? कोई भी व्यवस्था तब लंबे समय तक टिकी रह सकती है जब समय के अनुरूप परिवर्तित होती रहेगी। हर धर्म में परिवर्तन हुए हैं, हर धर्म में। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आज से 500 साल पहले जैसा था। किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना। खूब बोलते हैं लोग, आप सुनिए। कोई भी धर्म पुस्तक जो कि तू आज नहीं मानी जा रही, जो 500 साल पहले मानी जाती थी। कौन सा धर्म में जिसमें क्रांतियां नहीं हुई, जिसमें परिवर्तन नहीं हुए, जिसमें सुधार की मांग नहीं उठी? सबसे ज़्यादा कट्टर जो है या सबसे ज़्यादा निशाने पे जो होते हैं लोगों के, वो मुस्लिम धर्म होता है। क्या इस्लाम में 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी? क्या हिजाब के और बुर्का के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी? ईरान और इराक जैसे कट्टर देशों में आज महिलाएं सड़क पर हैं हिजाब के खिलाफ, बुर्का के खिलाफ, और वहाँ हत्याएं तक हुई हैं। क्या जो पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई नाम की लड़की थी, उसे आतंकवादियों ने इसने बम नहीं मार दिया था कि वो शिक्षा की बात कर रही थी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए? तो हमारे धर्म में भी स्त्रियों को लेकर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबरी का अधिकार नहीं था। जो रामचरितमानस का आप जिक्र कर रहे हो, उस रामचरितमानस में ही स्त्रियों के बारे में ऐसी खराब चौपाई है कि कोई स्त्री आज उसका समर्थन नहीं करेगी। स्वाभिमानी। देखिए, आप राजकुमार भाटी हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप क्या ये मानते हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में भी हैं, क्या ये सारी चीजें अपनी राजनीति, अपनी टैगलाइंस, अपनी वोट बैंक के हिसाब से भी तय की जाती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हिंदू धर्म के लिए तो आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन किसी और धर्म को बोलना, किसी और धर्म के लोगों को छेड़ना, वहां पर थोड़ी दिक्कत होती है कि नहीं होती है? वोट बैंक का भी मामला होता है कि नहीं होता है सर? ईमानदारी से बताइएगा। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ईमानदारी से समझिए और गहराई से समझिए। आप बोलेंगे पक्का समझूंगा। अरे मैं समझा रहा हूँ ना। हर धर्म में आवाज उठती है सुधार की और परिवर्तन की, लेकिन उस धर्म के लोग ही उठाए नहीं। ये कह देना मैं हिंदू हूँ, मेरे सारे संस्कार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार होते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार होते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो मैं ही तो आवाज उठाऊंगा। दूसरे धर्म वाला आवाज उठाएगा, मुझे खराब लगेगा। मैं दूसरे धर्म पे आवाज उठाऊंगा, उन्हें खराब लगेगा। वे अपने धर्म में सुधार करें। अब हम अपने परिवार में ये कह रहे हैं, अपने घर में ये कह रहे हैं कि सफाई करो, और कहने लगो कि पड़ोसी के घर में तो इतनी गंदगी है, उसमें सफाई की बात क्यों नहीं कर रहे? अपने घर में क्यों कर रहे हो? हम तो अपने घर की सफाई की बात करेंगे नहीं, दूसरे के घर की हम सफाई की बात क्यों करें? उसकी चिंता उस घर वाले करेंगे। लेकिन आप ही की पार्टी की पूर्व प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये कहा कि असल में देखिए, ब्राह्मण को लेके और ब्राह्मणवाद को लेके आप एक तरीके का जो मामला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ दूसरी तरफ ले जाता है मामला। वो भी तो आप ही की पार्टी की सदस्य रह चुकी हैं। जो कमजोर लोग हैं और जिनके मन में बेईमानी है, वो जब हम न्याय की बात उठाते हैं, बराबरी की बात उठाते हैं, अधिकारों की बात उठाते हैं,
तो सनातन धर्म और ब्राह्मणों के पीछे छिपके आवार करते हैं, खुल के ये नहीं कह पाते कि हम पिछड़ों को अधिकार देना नहीं चाहते, हम दलित को अधिकार देना नहीं चाहते, हम उन्हें बराबर का सम्मान नहीं देना चाहते। कहेंगे सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा, सनातन धर्म के खिलाफ है ये बात। तो वो सनातन धर्म क्या धर्म है जो अपने 85% लोगों के खिलाफ हो? अगर हम जिनकी आवाज़ उठा रहे हैं वो भी तो सनातन धर्म के ही मानने वाले हैं। ये जो ओबीसी है क्या ये हिंदू नहीं है? ये जो दलित हैं क्या ये हिंदू नहीं है? जो आदिवासी हैं क्या वे हिंदू नहीं हैं? तो उनके अधिकार की आवाज़ उठाना हिंदू धर्म का विरोध कैसा हो गया? या उनकी आवाज़ उठाना, उनके खिलाफ जो अपमानजनक शब्द लिखे हैं उनका विरोध करना ब्राह्मणों का अपमान कैसा हो गया? हम ब्राह्मण को गाली दे रहे हों, ब्राह्मण का अपमान कर रहे हों, ब्राह्मण को खराब बता रहे हों, चरित्रहीन बता रहे हों, हम तो बार बार ये कह रहे हैं ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ समाज है, बहुत श्रेष्ठ जाति है, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, विचारक हैं, क्रांतिकारी हुए हैं। लेकिन कुछ घटिया ब्राह्मण हैं ऐसे जो पिछड़े दलित का अपमान के सवाल को ब्राह्मण के सम्मान से जोड़ देते हैं। फर्क वैसा ही है कि जो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में समझाने की कोशिश हो रही थी, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, ये उसी ट्रैक पे चलता हुआ दिखाई देता है क्या सब कुछ? मेरे ख्याल से ब्राह्मण के बारे में मैंने आपको इतना समझा दिया विस्तार से कि अब कोई सवाल बचा नहीं। मैंने कहा कि ब्राह्मण का विरोध नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात मैंने कहा हम दलित पिछड़ों के अधिकार की बात उठा रहे हैं। या तो सीधे सीधे वे कहें कि दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करना है, उनकी बराबरी की मांग करना गलत है, ये तो कहेंगे नहीं। कहेंगे देखो ये हिंदू धर्म विरोधी हैं। अरे वो भी तो हिंदू ही हैं जिनकी हम मांग उठा रहे हैं। हम ईसाइयों को और मुसलमानों को आरक्षण की बात तो देने की बात नहीं कर रहे, हम तो हिंदुओं को ही देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप हिंदू धर्म के अपने भाइयों को आगे नहीं लाना चाहते? अच्छा, आपकी इसी बात पे पूरा सोशल मीडिया आपके साथ दिखाई दे रहा है, आप ट्रेंड भी कर रहे थे कल भयंकर तरीके से। सर, वी स्टैंड विद राजकुमार भाटी, ये कहाँ तक जाने वाली ये बात? आपने अगर उस पर गौर से देखा हो या आप देखना, उसमें कई पढ़े लिखे ब्राह्मण मेरे समर्थन में आए। वी स्टैंड विद राजकुमार भाटी में कई ब्राह्मणों ने मेरा समर्थन किया, जिनमें पत्रकार भी हैं और टीचर भी हैं, कॉलेजों के लेक्चरर भी हैं। तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझ रहे हैं ब्राह्मण से हमारी क्या लड़ाई है, क्यों हम ब्राह्मण का विरोध करेंगे, क्यों हम ब्राह्मण को अपमानित करेंगे। मेरे कम से कम 100 से ज़्यादा व्यक्तिगत मित्र हैं ब्राह्मण, 100 से ज़्यादा। और मेरा ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छा आना जाना है। अभी मैं पीछे चुनाव लड़ा था, मुझे ब्राह्मणों के काफ़ी संख्या में वोट मिले, खूब समर्थन मिला। न ब्राह्मण हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है, और ये जाति पाति सिस्टम के ही खिलाफ है। हम तो ये जातिवादी व्यवस्था जो हम इसके खिलाफ है। ये जो ऊंच नीच की बनाई गई है ये गलत बनाई गई, चाहे किसी ने भी बनाई। चाहे इससे किसी को इस तरह की बातें और इस तरह की स्टेटमेंट देख के टीआरपी भी मिल जाती है क्या? चर्चाओं में बने रहने के लिए भी जरूरी है क्या इस तरह की बात? देखिए, ये जो चला ट्रेंड चला ट्विटर पे, वी स्टैंड विद राजकुमार भाटी, मुझे तो लोगों ने फोन करके बताया कि आज तो आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैंने फिर चेक किया और उसमें कुछ थोड़े से दबे स्वर विरोध के भी थे, कई लोग गाली भी दे रहे थे। गाली भी तो दे रहे हैं, ट्विटर पर गाली भी देते हैं। और समर्थन में बहुत लोग थे। तो उनके जो शब्द पढ़ के, जो उनका कंटेंट मैंने पढ़ा, और उन्होंने जिस तरह लिखा कि आप बेबाकी से दलित पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते हो, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हो, तार्किक बात करते हो, वैज्ञानिक बातें करते हो, ये मुझे अच्छा लगा कि लोग इन बातों को पसंद कर रहे हैं। वरना अभी तक तो हमने देखा कि कोई अच्छी बात कह दो तो इसीलिए मैंने उसमें ये लिखा है जो आपने कोट किया शुरू में, कि हिम्मत से, ये दुष्यंत का शेर है कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो हम अपनी बात अगर सच बात भी नहीं कहने की हिम्मत नहीं करते, तो चाहे उसका राजनीतिक नुकसान हो, फायदा हो, जो सच है वो हमें बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। चलिए, इसी बेबाकी के साथ आप अपनी बात रखते रहिएगा, समझाते रहिएगा और यूं ही ट्रेंड करते रहिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये राजकुमार भाटी हैं जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्टार हो गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका के इतर उनकी एक अपनी खासियत है और उस खासियत के लिए वो जाने भी जाते हैं। फिलहाल उनका जबरदस्त सपोर्ट किया जा रहा है और वो ये बोल रहे हैं बार बार कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जरूर हूं, और उस पर ऐतराज वो लगातार जता भी रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार सुमन के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, नोएडा, चेतना।